भावना अपने बिस्तर पर बैठी थी, हाथ में एक किताब लिए, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसकी आंखें खिड़की से बाहर टिकी थीं, जहां सुबह की हल्की धुंध में शहर धीरे धीरे जाग रहा था। भावना की जिंदगी में आज कुछ नया होने वाला था। उसका पहला दिन था शहर के सबसे बड़े और नामी कॉलेज में। लेकिन इस नई शुरुआत के साथ एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जैसे कोई अनजाना तूफान उसकी जिंदगी को छूने वाला हो। भावना एक साधारण परिवार की लड़की थी। उसके पिता रमेश शर्मा एक पुलिस अधिकारी थे, ईमानदार, कड़क और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित। उसकी माँ सावित्री एक गृहिणी थी, जो अपने परिवार को प्यार और संस्कारों से बांधे रखती थी। भावना ने हमेशा अपने माता पिता की सीख को दिल से अपनाया था। सच्चाई, मेहनत और दूसरों के प्रति सम्मान। वह सुंदर थी, लेकिन उसकी असली खूबसूरती उसकी आत्मविश्वास भरी मुस्कान और सादगी में थी। कॉलेज में दाखिला उसके लिए एक सपने जैसा था, लेकिन वह जानती थी कि यह नया सफर आसान नहीं होगा। शहर का यह कॉलेज सेंट जेवियर्स अमीरों और रसूखदारों का गढ़ माना जाता था। यहाँ पढ़ने वाले अधिकतर छात्र ऐसे थे जिनके पास न केवल पैसा था, बल्कि एक खास तरह का रुतबा भी। भावना को इस बात का अंदाजा था कि वहां उसकी सादगी शायद कुछ लोगों को अखरेगी, लेकिन वह तैयार थी। उसने अपनी माँ की पुरानी साड़ी का एक सलवार सूट सिलवाया था और उसी को पहनकर कॉलेज के लिए निकल पड़ी। कॉलेज का पहला दिन उत्साह और घबराहट का मिश्रण था। विशाल गेट, चमचमाती इमारतें और चारों ओर फैली रौनक, सब कुछ किसी दूसरी दुनिया जैसा लग रहा था। भावना ने अपनी कक्षा में कदम रखा, जहां पहले से ही हंसी मजाक और बातों का शोर गूंज रहा था। उसने चुपचाप एक बेंच पर जगह बनाई और अपनी किताबें निकाल लीं। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी, नवीन। नवीन का व्यक्तित्व ऐसा था कि उसे अनदेखा करना मुश्किल था। लंबा कद, महंगे कपड़े और एक ऐसी मुस्कान जो आत्मविश्वास से ज्यादा अहंकार को दर्शाती थी। वह अपने दोस्तों के बीच खड़ा था, जोर जोर से हंस रहा था और अपने पिता के प्रोफेसर होने और मां के मशहूर डॉक्टर होने की बातें बता रहा था। भावना ने उसकी ओर देखा, लेकिन जल्दी ही नजरें हटा लीं। उसे ऐसे लोग पसंद नहीं थे जो अपने रुतबे का ढोल पीटते हों। कक्षा शुरू हुई। प्रोफेसर ने सभी नए छात्रों का परिचय करवाया। जब भावना का नाम पुकारा गया, उसने शांत स्वर में अपना परिचय दिया। कुछ छात्रों ने उसकी सादगी पर मुस्कुराया, लेकिन नवीन की नजरें उस पर टिक गईं। कक्षा खत्म होने के बाद वह भावना के पास आया। हाय, मैं नवीन। तुम्हारा नाम भावना है ना? कॉलेज में वेलकम, उसने मुस्कुराते हुए कहा। भावना ने हल्के से सिर हिलाया और धन्यवाद कहकर अपनी किताबें समेटने लगी। लेकिन नवीन रुका नहीं। वह बातें करता रहा, अपनी गाड़ी, अपने दोस्तों और कॉलेज की रौनक के बारे में। भावना ने विनम्रता से उसकी बातें सुनी, लेकिन मन ही मन उसे नवीन का दिखावटीपन खटक रहा था। फिर भी वह नहीं चाहती थी कि पहले दिन ही किसी से बहस हो। अगले कुछ हफ्तों में नवीन और भावना की बातचीत बढ़ने लगी। नवीन का व्यवहार कभी कभी अहंकारी होता, लेकिन वह भावना के प्रति एक अजीब सा आकर्षण दिखाता था। शायद उसे भावना की सादगी और आत्मविश्वास पसंद आया था, जो उसके अपने दिखावटी जीवन से बिल्कुल उलट था। भावना ने साफ कह दिया, नवीन, हम दोस्त बन सकते हैं, लेकिन मैं किसी जल्दबाजी में नहीं हूं। समय ही सब तय करेगा। नवीन ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। भावना को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह उससे दोस्ती चाहता है या कुछ और, लेकिन वह अपने सिद्धांतों पर अडिग थी। इसी बीच कॉलेज में एक नया चेहरा आया, देवांश। वह साधारण कपड़ों में, कभी साइकिल से, कभी अपने दोस्तों के साथ पैदल कॉलेज आता। उसका चेहरा शांत था और आंखों में एक गहरी चमक। वह कक्षा में सबसे पीछे बैठता और चुपचाप अपनी पढ़ाई में डूबा रहता। उसके साधारण कपड़े और साइकिल देखकर कुछ छात्र उसका मजाक उड़ाते। नवीन तो खास तौर पर उसे गरीब कहकर चिढ़ाता, लेकिन देवांश हमेशा शांत रहता, जैसे उसे इन बातों से कोई फर्क ही न पड़ता हो। एक दिन गणित की कक्षा में प्रोफेसर ने एक जटिल सवाल पूछा। पूरी कक्षा चुप थी। नवीन ने कोशिश की, लेकिन जवाब गलत दे दिया। भावना ने भी जवाब देने की कोशिश की, लेकिन वह भी अटक गई। तभी पीछे की बेंच से एक शांत आवाज आई,
देवांश ने खड़े होकर सवाल का जवाब इतने सरल और सटीक तरीके से दिया कि प्रोफेसर भी हैरान रह गए। पूरी कक्षा ने तालियां बजाईं, लेकिन कुछ छात्रों को यह बात नागवार गुजरी। नवीन ने अपने दोस्तों से फुसफुसाते हुए कहा, यह लड़का कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रहा है। देवांश की इस प्रतिभा ने भावना का ध्यान खींचा। वह उसकी सादगी और मेहनत से प्रभावित थी, लेकिन अभी तक दोनों में कोई खास बातचीत नहीं हुई थी। भावना को लगता था कि देवांश अपने में ही खोया रहता है। एक दिन कॉलेज में हड़कंप मच गया। भावना का सोने का हार, जो उसकी मां ने उसे अपनी शादी की याद में दिया था, उसके बैग से गायब हो गया। भावना परेशान हो गई। उसने अपनी सहेलियों और प्रोफेसर को बताया। प्रिंसिपल तक बात पहुंची और पूरे कॉलेज में बैग की तलाशी शुरू हो गई। तलाशी के दौरान वह हार देवांश की बेंच के नीचे से मिला। सारा कॉलेज स्तब्ध रह गया। नवीन ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और चिल्लाया, देखा, मैं तो कहता था ये लड़का कुछ ठीक नहीं है। भीड़ ने देवांश को घेर लिया। भावना, जो गुस्से और दुख से कांप रही थी, ने बिना सोचे समझे देवांश को थप्पड़ मार दिया। तुमने मेरी मां की निशानी चुराई? तुम में इतनी हिम्मत? उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन आंखों में आंसू भी थे। देवांश चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखें नीची थीं, लेकिन चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया। किसी ने यह हार मेरी बेंच के नीचे रखा होगा। लेकिन उसकी बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया। प्रिंसिपल ने भी उसे डांट दिया और कहा, हम इस मामले की जांच करेंगे, लेकिन तब तक तुम कॉलेज से दूर रहो। देवांश ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपना बैग उठाकर कॉलेज से चला गया। उसकी पीठ पर सैकड़ों नजरें थीं, कुछ तिरस्कार भरी, कुछ सहानुभूति वाली। भावना का दिल भारी था, लेकिन उसे यकीन था कि उसने सही किया। नवीन ने उसे सांत्वना दी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो भावना को खटक रहा था। करीब 2 हफ्ते बाद सच्चाई सामने आई। 2 छात्र, जो नवीन के करीबी दोस्त थे, रैगिंग और जलन के चलते वह हार चुराकर देवांश की बेंच के नीचे रख गए थे। उन्होंने यह सब इसलिए किया ताकि देवांश को नीचा दिखाया जा सके। जब यह बात प्रिंसिपल तक पहुंची, तो उन्होंने उन दोनों छात्रों को निलंबित कर दिया और पूरे कॉलेज को इसकी जानकारी दी। भावना का दिल डूब गया। उसे अपने थप्पड़ का पछतावा होने लगा। उसने देवांश को बिना सोचे समझे दोषी मान लिया था। उसकी सादगी और शांत स्वभाव को उसने कमजोरी समझ लिया था। वह रात भर सो नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने बार बार देवांश का चेहरा आ रहा था। वह चेहरा जो उसने थप्पड़ मारा था, लेकिन जिसने जवाब में एक शब्द भी नहीं कहा था। कुछ दिनों बाद देवांश कॉलेज लौटा। प्रिंसिपल ने सभी छात्रों को इकट्ठा किया और सार्वजनिक रूप से देवांश से माफी मांगी। एक एक करके सभी छात्रों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। भावना की बारी आई। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और आवाज में कांपन था। मुझे माफ कर दो देवांश, मैंने बिना सोचे तुम पर हाथ उठाया। मैंने तुम्हारी सच्चाई को नहीं देखा। देवांश ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सबको माफ कर दिया भावना, लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए, किसी पर इल्जाम लगाने से पहले उसकी सच्चाई जानना जरूरी है। मैंने तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोचा और न ही बदला लेने की सोची। यह सुनकर भावना की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुकी थी, लेकिन देवांश की यह उदारता उसे और भी शर्मिंदा कर रही थी। कॉलेज का वार्षिक समारोह नजदीक आ रहा था। भावना ने एक नृत्य प्रस्तुति तैयार की थी। उसने अपनी मां की पुरानी साड़ी पहनी, जो सादगी में भी बेहद खूबसूरत थी। समारोह के दिन कॉलेज का माहौल उत्सवमय था। छात्र रंग बिरंगे कपड़ों में सजे थे और मंच पर एक से एक प्रस्तुतियां हो रही थीं। तभी कॉलेज के गेट पर एक चमचमाती BMW कार रुकी। सारे छात्रों की नजरें उस ओर मुड़ गईं। कार का दरवाजा खुला और उसमें से देवांश निकला, सूट में, आत्मविश्वास से भरा और एक ऐसी आभा के साथ जो किसी हीरो से कम नहीं थी। सारा कॉलेज स्तब्ध रह गया। जिन लोगों ने उसे साधारण और गरीब समझा था, उनके मुंह खुले रह गए। देवांश के पिता एक बड़े व्यापारी थे, जिनका दिल्ली और मुंबई में शॉपिंग मॉल और कारोबार का विशाल साम्राज्य था। लेकिन देवांश ने जानबूझकर सादगी अपनाई थी। वह चाहता था कि लोग उसे
उसके चरित्र और मेहनत से जाने, न कि उसके पैसे और रुतबे से। भावना स्टेज पर थी। जब उसकी नजर देवांश पर पड़ी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह नृत्य कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार देवांश को ढूंढ रही थी। समारोह खत्म होने के बाद वह देवांश के पास गई। देवांश, मुझे फिर से माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी सादगी को मैंने कमजोरी समझ लिया। देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, भावना, जो बीत गया उसे भूल जाओ। जिंदगी में गलतियां होती हैं, लेकिन उनसे सीखना जरूरी है। समय बीतता गया। भावना और देवांश की दोस्ती गहरी होने लगी। दोनों एक दूसरे को समझने लगे। भावना को देवांश की सादगी, उसकी ईमानदारी और उसका सच्चा दिल पसंद आने लगा। दूसरी ओर नवीन का व्यवहार भावना को और भी खटकने लगा। वह हमेशा अपने पैसे और रुतबे की बातें करता, और भावना को लगता कि उसमें सच्चाई की कमी है। एक दिन कॉलेज के गार्डन में देवांश ने भावना से अपने दिल की बात कह दी। भावना, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारी सादगी और सच्चाई को पसंद किया है। भावना की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, देवांश, मैंने भी तुम्हें जाना है। तुम्हारा दिल सच्चा है, और यही मेरे लिए सबसे जरूरी है। समय के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों के परिवारों ने भी उनकी भावनाओं को समझा और उनकी शादी के लिए रजामंदी दे दी। शादी के दिन भावना ने वही साड़ी पहनी जो उसकी मां ने उसे दी थी, और देवांश अपने सादगी भरे अंदाज में उसका हाथ थामे खड़ा था। उनकी शादी केवल दो लोगों का मिलन नहीं थी, बल्कि सच्चाई और विश्वास की जीत थी। भावना ने सीखा कि इंसान को उसके कपड़ों, दौलत या रुतबे से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और सत्य से परखना चाहिए। और देवांश ने साबित किया कि सच्चा प्यार वही है जो दिल से दिल तक जाता है, बिना किसी दिखावे के। उनकी जिंदगी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ चली, जहां हर कदम पर सच्चाई और प्यार उनका साथ दे रहा था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही आप कहां से देख रहे हैं और अपना नाम भी कमेंट में लिखें।